काहे का अवतार है? कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, तो काहे के अवतार है? क्या बुद्धिज्म में तो अवतारवाद है ही नहीं। तो बुद्धिज्म इस बात को मानता नहीं है, और हम लोग बुद्धिज्म को मानते हैं क्योंकि वो ईमानदारी का, सत्यता का धर्म है, त्याग का धर्म है, दान का धर्म है, प्यार का धर्म है, समानता का धर्म है, समरसता का धर्म है, तो हम उसको मानते हैं। इसलिए अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये बात बेईमानी है। कुछ समय पहले तक कहते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब कह रहे हैं सनातन की बात करने लगे हैं। हिंदू और सनातन से आप क्या समझते हैं सर? देखिए, जब उनको अपना मौका लगता है, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी सनातन बन जाते हैं, कभी वैदिक बन जाते हैं, कभी आर्य बन जाते हैं। ये अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं। क्यों नहीं एक साथ एक जगह पर? हाँ, ये टिकाऊ नहीं है, ये बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। इनका अपना कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म है केवल मानवता में भेद करना, छोटा बड़ा करना, अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना, देश पे प्रदेशों पर शासन करना और सबको गुलाम बनाना। ये इनका धर्म है, और कोई धर्म नहीं है इनका। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि 150 करोड़ की आबादी है भारत की, और ये जब यहाँ पे 80% हिंदू हैं तो क्यों ना हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। बहुत विचार हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सब बराबर हैं, किसी भी तरीके से अलग नहीं हैं। केवल उनकी अगर आबादी ज़्यादा है तो इस बात से ये नहीं माना जाएगा वो भी देश के नागरिक हैं। जिन लोगों को वो इग्नोर कर रहे हैं वो भी देश के नागरिक हैं, उनका भी खून बहा है, वो भी इस देश के सच्चे नागरिक हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतवर्ष अशोक सम्राट का देश है। भारतवर्ष इस देश के मूल निवासियों का देश है। जो बाबा कह रहे हैं वो वास्तविकता से वाकिफ़ नहीं है, उनकी मानसिकता खराब है, वो मानसिकता से कुंठित हैं, उनके अंदर जातिवाद की भावना है, वो इस देश को जाति में बांटना चाहते हैं, जो उनका मेन एजेंडा है। लेकिन जो बाबा हैं, जो कथावाचक है 27 साल के करीब, धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो सनातन पैदल यात्रा किए, वो तो कह रहे हैं कि हम जाति पात खत्म करेंगे और सबको एक डोर में पुरो देंगे, और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो जो चीज़ असंभव है वो बात धीरेन्द्र बोल रहे हैं। ना तो हिंदू राष्ट्र भारत बन सकता है और ना उनमें कुव्वत है कि वो बना सकते हैं। जब दुनिया में मुस्लिम कंट्री हैं करीब 50-55, ईसाई कंट्री हैं, बौद्धिस्ट कंट्री हैं, तो यदि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्यों है? आप क्यों विरोध करते हो उनका? विरोध नहीं है, विरोध इसलिए है कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। वो इस देश को धर्मवाद और जातवाद में बांट रहे हैं। ये देश सबका है, इस देश को आज़ाद कराने में सबका योगदान है, सबका खून बहा है, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये देश, ये कहा जाए कि केवल हिंदू इसका राष्ट्र बनेगा, ये नामुमकिन है, संभव नहीं है, हो नहीं सकता। और हम विरोध नहीं कर रहे, हम इस बात का विरोध कर रहे कि पहले वो अपनी मानसिकता को ठीक कर लें। जो वास्तविकता है, मानव अगर संसार में आया है एक समान है, एक समान मानव है। जो तथागत गौतम बुद्ध ने संदेश दिया है पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरे संसार को, वो वास्तविकता का धर्म है, ईमानदारी का धर्म है। वो कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं वो विष्णु के 9वें अवतार हैं, ये सब हिंदुओं से निकले हैं सारे ये संप्रदाय। ये सब बात बनावटी हैं कि वो हिंदुओं के 9वें अवतार हैं, सब बनावटी बातें हैं। वो एक मानव थे, इंसान थे, राजा के बेटे थे। लेकिन सड़क पर जो ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना या मुस्लिम राष्ट्र बनाना या खालिस्तान बनाना, ये सड़क से बनेंगे या फिर संसद में बनते हैं कानून? तो अधिकतर सड़क से जो प्रयास कर रहे हैं, क्या ये इसमें कामयाब हो सकते हैं ऐसी पद यात्राओं के जरिए? कभी कामयाब नहीं होंगे। कानून संसद में बनता है, लेकिन इनको संसद का, जुडिशरी का, इनको सहारा है। जिनको बोलना चाहिए, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोलना चाहिए, जिनको देश को, प्रदेश को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलाना चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है, उस पर लोग नहीं चल रहे। और जो नहीं लिखा हुआ
उस पर चला जा रहा है। ऐसे लोगों को देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। देश को बांटने की बात करते हैं, मानव को बांटने की बात करते हैं। लेकिन ये बाबा तो जो है काफ़ी पूजे जा रहे हैं देश में। मोदी जी भी कहते हैं कि छोटे भाई हैं, धीरेन्द्र साथी, इनको हवा पानी कहाँ से मिल रही है जो इस तरह का ये जो है अभियान छेड़ रखा है इन्होंने। ऐसे बहुत सारे बाबा आए हमारे देश में जो धूल उड़ाकर चले गए, उनको कोई याद नहीं करता। याद किया जाता है तो संविधान को और बाबा साहब को। ये अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, और ये आए हैं, ये भी ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन देश वहीं खड़ा रहेगा, देश समता पर चलेगा। देश किसी हिंदू राष्ट्र पे या किसी अन्य राष्ट्र पे ऐसा नहीं होगा। क्या संविधान में सुविधा है क्या कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा इन बाबा कहने से? कोई व्यवस्था नहीं संविधान में, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन किसी भी धर्म को मनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अपना धर्म मनाइए, देश में रहिए, देश की सेवा करिए, देश को आगे बढ़ाइए, ईमानदारी से देश को चलाइए। राजा का भी काम है कि अपनी प्रजा की देखभाल करे, अपनी प्रजा का संरक्षण करे, उनकी रोजी रोटी का हिसाब किताब सही रखे, न्याय की व्यवस्था ठीक हो, अन्याय जुल्म पे अत्याचार पे रोक लगे, ये राजा का भी फर्ज है। बाबा हैं राम भद्राचार्य, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो भी जो है प्रयास कर रहे हैं वो, और मोदी जी उनके चरणों में शीश जो है झुकाते हैं। एक्चुअल में उन्होंने जनता के साथ काम नहीं किया। जनता उनके पास जाती है, वो जनता में नहीं गए। अगर वो घर घर जाएं और उन्हें पता लगे कि किस लोगों का कितना काम है, किस लोगों क्या काम करते हैं, वो तो केवल जातिवाद से कुंठित हैं। उनके दिमाग में जातिवाद है कि ये श्रेष्ठ है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नीचा है, ये ऊंचा है। इस भावना को लेकर वो भद्राचार्य जी बात कर रहे हैं। उनका भी दिमाग यही है कि हम श्रेष्ठ हैं, जबकि ये वास्तविकता के खिलाफ है। ये जितने बाबा हैं जो ये शंकराचार्य हैं, जाति खत्म करने की बात नहीं करते हैं, सबको एक डोर में पिरोने की तो बात करते हैं। लेकिन जो जातिवाद है, जो 6743 जातियों में बटा हुआ है पूरा ये हिंदू समाज, को एकजुट करने की बात क्यों नहीं करते हैं? ये मैंने कहा नहीं कि मानसिकता ठीक नहीं है। ये जातिवाद को ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या पता ये चमार, धीमर, लोहार, कुम्हार, अहीर, जाट, गुजर, शंकराचार्य बन जाएंगे। ये भी ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। हाँ। मनुस्मृति में जो अत्याचार जुल्म जो कुछ हुआ है, जिसको ये अपना वो मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसको लागू करना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी गुलाम हैं। मनुस्मृति का वर्णन यही है। और देश कॉन्स्टिट्यूशन से चला है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा अथक प्रयत्न करके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपना सब कुछ निछावर करके भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और उसी पर ये देश चल रहा है। जितनी भी तरक्की हुई है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। यदि वास्तव में सच्चे ईमानदारी से देश के कर्णधार संविधान को लागू करें, ठीक से करें, तो ये देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा। लेकिन वो इनकी मंशा नहीं है, सोने की चिड़िया बनाना नहीं चाहते। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद किया है। एक एडवोकेट हैं मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर खंडपीठ है, वहाँ के अनिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, बाबा साहब का नामोनुसार मिटना चाहिए। और BN राव लिखे थे संविधान को, और ये जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989 SC/ST एक्ट, ये भी ख़त्म होना चाहिए। इससे जो है लोगों के साथ में जो है शोषण होता है उनका, और वो जो केस में फंसा दिए जाते हैं फर्जी केसों में। आप जातिवाद खत्म कर दीजिए। आप जातिवाद को ख़त्म क्यों नहीं करने की बात करते? जातिवाद खत्म करिए। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक ये एट्रोसिटी एक्ट जो है ये लागू रहेगा। आप अपनी मानसिकता को बदल दीजिए, आप भाईचारा कायम कीजिए, आपको प्यार करना आना चाहिए, आप नफरत निकाल दीजिए। मन में जो आपके में कलुषता भरी पड़ी है उसको दूर कर दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपकी बात स्वीकार नहीं की जाएगी। आप एक करने की कोशिश करिए, बांटने की कोशिश मत करिए। यही धर्म है असल। लेकिन जिस तरह सर आप कह रहे हैं कि सबको एक साथ आना चाहिए, सबको एक साथ उठना बैठना चाहिए, यही बात कही थी मध्य प्रदेश में IAS हैं संतोष वर्मा। उन्होंने कहा था कि आरक्षण रहेगा तब तक जब तक ब्राह्मण और दलित के आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो जाता है। उनकी इस बात को लेकर उनका काफ़ी विरोध हो रहा है। लोगों ने उनके मुंह काले करने के लिए जो इनाम घोषित कर दिए हैं, उनके खिलाफ जो है फतवे जारी कर दिए हैं। जो हिंदू कट्टर लोग हैं उन्होंने जो ये बात छेड़ी है कि आरक्षण रहेगा तब तक वो ब्राह्मण की बेटी से रिश्ता
रोटी बेटी का रहेगा तब तक। वो तो काफ़ी निशाने पर आ गए, सस्पेंड कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश में सर। देखिए, मैं इस बात को नहीं कहता कोई कहीं भी शादी करे, कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, कोई कहीं भी शादी कर सकता है। जब एक छोटा आदमी, कमज़ोर आदमी आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर बन जाता है, तब कैसे शादी कर ली जाती है? तब कैसे शादी कर ली जाती है? बस ये श्रेष्ठता पे ध्यान देते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ आदमी हमारे साथ आ जाए, तब वो धर्म कहाँ रह जाता है? दलित दूल्हे इनको पसंद क्यों नहीं है? मुगलों के साथ इन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता आराम से कर लिया। ये कोहमी इतना विरोध कभी नहीं कर पाए थे, ना किसी का मुंह काले करने के लिए कोई ऐसा फतवा जारी किए थे, ना जेब काटने की बात किए थे, ना कोई इनाम घोषित किए थे जिस तरह से अब ये ऐसा कर रहे हैं। क्या ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं ये लोग अब आजकल? इनको सत्ता का सहारा मिला हुआ है। सत्ता जो व्यवस्था है उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। दंड के भागीदार हैं जो मानवता को कल्याण की बात ना करके विघटन की बात करते हैं, जो इंसानियत को बांटते हैं, ये दंड के भागीदार हैं। ये जब तक प्यार नहीं करेंगे, इंसानियत में नहीं आएंगे, तब तक ये आरक्षण भी रहेगा। और आरक्षण कोई किसी की बपोती नहीं है, देश के नागरिक हैं ये लोग भी, जिन्होंने देश को सींचा है। खेती ये करते हैं, जूता ये बनाते हैं, सड़क ये बनाते हैं, मंदिर ये बनाते हैं। देश का विकास, देश के विकास में, देश के निर्माण में इनका बड़ा योगदान है। ये असल देश के नागरिक हैं, मूल निवासी हैं। ये अलग नहीं किए जा सकते। इन्हीं से ही देश बना। ये जितनी भी स्मृतियाँ बनी हैं, जो बड़ी बड़ी स्मृतियाँ, ये सब इन्हीं की बनाई हुई हैं। इनको कैसे अलग कर देंगे? बस मानसिकता है कि ये दलित है, ये ऊपर ना आ जाएं, बस शोषित है, ये ऊपर ना आ जाएं, या अन्य किसी धर्म के हैं, ये ऊपर ना आ जाएं, हम रहें श्रेष्ठ। इसको बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। ये देश बहुत विकास का देश है, इसमें बहुत गुंजाइश है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और इसको विश्व पटल पर लाएंगे। जब तक जातिवाद ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये विश्व विख्यात देश नहीं कहलाएगा।